हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और आज आई होप कि आपको एक अलग ही कंपनी टाइप का एनालिसिस देखने को मिलेगा और आई थिंक मज़ा भी आने वाला है। देखते हैं कि अब जैसे ये कंपनी जिसकी हम आज बात करने वाले हैं ये स्टॉक मार्केट में से पैसा उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है पलेत्रा लिमिटेड। सो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो कंपनी जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जैसे फेसबुक टाइप का एक प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर में कोई भी कंपनी वाले जो होते हैं, चाहे वो सब दूसरी जो कोई भी टाइप की कंपनी हो, जैसे टेलीकॉम वाले हो गए, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, या फिर और भी दूसरी कंपनी वालों, जिनको अपने सब्सक्राइबर्स या फिर जब अपने कस्टमर्स उनके साथ में कनेक्ट करना है, जैसे कि मान के चलो उनको ऐड चलाना है तो किसी टाइप का कनेक्शन वहाँ पे फील हो रहा है। दूसरा, उनको अगर मान के चलिए कि कोई एक मतलब एक कोई सर्वे करना है, तो सर्वे करना है तो अपने कस्टमर्स को उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, अपने अपने कस्टमर्स को फ़ोन नंबर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। तो वो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो को पूरा का पूरा दिख रहा है कि इतने कस्टमर्स को हमने ईमेल के थ्रू कनेक्ट करने का कोशिश किया और उन्होंने इस ईमेल के ऊपर में इतना टाइम वेस्ट किया है या फिर टाइम लगाया है, साथ में उन्होंने लिंक पे भी क्लिक किया है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि कम्प्लीटली एक इंटरेक्शन मोड प्रोवाइड करती है कंपनी वालों को, अपने कस्टमर्स को समझने में आसानी पैदा करती है, जिससे कि कस्टमर्स को कंपनी जितना अच्छे से समझ पाएगी उतने अच्छे से फ्यूचर के अंदर में सर्विसेज दे पाएगी। तो कस्टमर्स किस टाइप से इंटरेक्ट कर पा रहा है, कितना इन्वॉल्व हो रहा है, किस क्या प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या फिर कंपनी को ये भी जानने में कि अगला कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। इस टाइप से जितने भी टाइप के इंटरेक्शंस कस्टमर और कंपनी के बीच में जो हो सकते हैं वो एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन बैठे बैठे एक तरीके से किए जा सकते हैं। तो वही टाइप की सर्विस एक ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का नाम है पलेत्रा। अब ये कंपनी हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में सबसे पहले ये देख लेते हैं कंपनी की आईपीओ से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनको। तो यहाँ पे 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 200 रुपये का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 600 का लॉट साइज, तो आपको यहाँ पे 1,20,000 रुपये की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है एक आईपीओ के साथ में, एक लॉट के साथ में एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। कंपनी यहाँ पे 56 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर उठा रही है आईपीओ के थ्रू, और खुद की जो वैल्यू लगा रही है मार्केट के पूरा का पूरा अपनी कंपनी का, वो है 208 करोड़ रुपया। दैट इज़ ठीक ठाक वैल्यू लगाई जा रही है, अच्छी खासी वैल्ययू लगाई जा रही है। आईपीओ से पहले जो प्रमोटर लोग हैं कंपनी के अंदर में, मेन जो काम जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनकी 73% शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद में 54% के आसपास में रह जाने वाली। दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी, बहुत ही कम हो गई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें जो अपनी जो हमें अपने आप को बड़ा करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज हम उस जो प्लेटफॉर्म कंपनियां यूज़ करती हैं उसके बैक एंड में काम करते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें किया जा सके। तो एक तो रीज़न तो ये बताया है। दूसरा बताया है कि हमारी जो एक सब्सिडरी है जो कि वहाँ पर है सिंगापुर के अंदर में, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट हमें करना है, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कंपनी ठीक ठाक पैसे उठा रही है, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है। अब एक बार कंपनी की आरएचपी पे भी नज़र डाल लेते हैं, उसके अलावा और भी चीज़ों को नज़र डाल लेते हैं। सो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि कंपनी, ये जो कंपनी है ये 2013 के अंदर में खुली थी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे आपके सामने। 1 सेकेंड, ये रहा। 2013 में कंपनी खुली थी जिसका नाम था किवाड़ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। और बाद में कंपनी का नाम चेंज कर दिया पलेथरा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 2014 के अंदर में। उसके बाद में 2023 के अंदर में इस कंपनी का नाम चेंज करके सॉल्यूशंस नाम है ये हटा दिया गया, पलेथरा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। बाद में 2024 के अंदर में प्राइवेट भी हटा दिया गया, पलेथरा लिमिटेड सिर्फ सिंपल नाम रख दिया गया। अब ध्यान रखिएगा कि यही कंपनी 2017 के अंदर में भी जो इस कंपनी के मालिक लोग हैं, इन्होंने पलेत्रा पीएलसी नाम से इस कंपनी को रजिस्टर करवाया ब्रिटेन के अंदर में भी, वहाँ पर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पे भी इस कंपनी को रजिस्टर करवाया। वहाँ 2017 के अंदर में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था यूके के अंदर में। फिर वहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस जो नॉर्मली जो स्टॉक एक्सचेंज में चलता है जैसे यहाँ पर चलते हैं वैसे चला, बट 2022 के अंदर में कंपनी ने एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस यहाँ पर बुक किया, जिसकी अगर हम लोग जानकारी देखना चाहें तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखने में 2022 के अंदर में कंपनी ने यहाँ पे 14 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स का यहाँ पर नुकसान बुक किया। और जिसके पीछे मेन रीज़न जो कंपनी ने बताया था वो था कि कंपनी को यहाँ पर जो क्या बोलते हैं
नुकसान देखने को मिला कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं वहाँ पर कंपनी ने एसेट्स को राइट ऑफ किया, इम्पेयरमेंट किया। सो जिसकी वजह से कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर में जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है उसमें 2022 के अंदर में एक बड़ा ह्यूज लॉस बुक किया। यूजुअली इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझना चाहें तो कंपनी बोल रही थी कि मेरी मुट्ठी में हीरा है, मेरी मुट्ठी में हीरा है। इन्वेस्टर सब बोल रहे थे कि हाँ इस मुट्ठी में हीरा है। कंपनी ने बाद में 2022 के अंदर में मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था, और वो जो वैल्यू उसकी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखी थी वो सारी की सारी धूल हो गई। जिसके बाद में 2022 में कंपनी ने बोला कि हम अगले साल से और भी अच्छा करेंगे। फिर 2023 के अंदर में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है, और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस जो 8 पाउंड के ऊपर में चल रहा होता है सीधा का सीधा नीचे गिर के पहुंच जाता है 80 पैसे पाउंड, 80 पैसे पाउंड जो होते हैं, राइट, सेंट्स के अंदर में चला जाता है। तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे लूज कर जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी जो है ये बंद होने वाली है, जो पीएलसी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्टेड है, अभी जो उसका डीलिस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पर। तो 2023 में ये वहाँ पर डीलिस्टिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज से, और यहाँ पर लिस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है। सो अब अगेन अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी की ये जो स्टोरी जो है वहाँ पर हुई है वो हो सकता है कि इंडिया में भी रिपीट हो जाए, क्योंकि कंपनी अगर हम बैलेंस शीट समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। जैसे जैसे हम लोग आरएचपी को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग चीज़ों को समझने चलते हैं। कंपनी के जो आज के दिन मन करता धरता है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, ये पीएलसी वाली जो यूके वाली और यहाँ इंडिया वाली, जिनका नाम है यहाँ पर किरण मेनन, सुदेश येजुवत। सो यही मेन करता धरता है कंपनी के। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ खास क्रिमिनल केसेस नहीं हैं, बट कंपनी के ऊपर जो कंपनी प्रमोटर लोग हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, उनके ऊपर में ज़रूर यहाँ पर केसेस हैं जो कि सेबी ने, आरबीआई ने, जिनके ऊपर इन लोगों के ऊपर में पेनल्टीज़ लगा रखी हैं इरेगुलरिटीज़ की वजह से। अब यहाँ पे उसकी अगर इन्फॉर्मेशन पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे सेबी ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुबेक्स लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि आज के दिन जिसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है ज़रा टाइम के साथ में 28 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। तो इसके सीईओ जो हैं वो रहे हैं जो जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो। तो इन्होंने जो अपनी जो क्यूआर नाम से जो शुरुआत में कंपनी खोली थी, उन दोनों और जो प्रमोटर हैं इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ था 5 लाख शेयर्स का सुबेक्स कंपनी का, जो कि सेबी बोल रहा है कि वो जो है कंप्लायंसेस को देखते हुए नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक पेनल्टी लगी थी। सेबी ने पेनल्टी लगा दी, फिर आरबीआई ने भी कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं इनके ऊपर में पेनल्टी ठोकी हुई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इसी के साथ में कंपनी के जो यूके वाली जो कंपनी बंद हो रही है, अब वहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी सो प्रमोटर्स के ऊपर में इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने कुछ यहाँ पर हेरा फेरी की है। सो काफ़ी अच्छे खासे इल्ज़ामों के अंदर से प्रमोटर्स घिरे हुए हैं, कंपनी यूके वाली बंद हो रही है। इसी के साथ में ही अब कंपनी यहाँ पर जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी यहाँ पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, चलो इसकी बात आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से कंपनी का 48% रेवेन्यू 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो कि पिछले साल 2023 तक 82% सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। दैट इज़ ए गुड थिंग। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि कंपनी के पास में आज के दिन कोई लैंड जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पर नहीं है। सारे के सारे जो ऑफिसेज वगैरह जितने भी हैं सब कुछ किराए के ऊपर में है। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज में 296 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दैट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, मतलब अच्छे खासे लोग काम कर रहे हैं। साथ में एक कंपनी की एक और कंपनी है इसकी जो कि सिंगापुर बेस्ड है, जिसका नाम भी यही है प्लेथरा पीटीई, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी होती है उनके पीछे यूजुअली पीटीई देखने को मिलता है आपको। तो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसकी मालिक पहले यूके वाली बेस्ड वाली जो कंपनी हुआ करती थी, जिसमें भी यही लोग मालिक डायरेक्टर वगैरह थे। इस कंपनी में यही लोग डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो सिंगापुर वाली जो कंपनी है उसको इस कंपनी की सब्सिडरी बना दिया इंडिया वाली की, मात्र $350 के अंदर में, सॉरी हाँ मात्र $350 के अंदर में उस कंपनी से खरीद के इस कंपनी का सब्सिडरी बना दिया। अब ये जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं उसके अंदर में ये भी बोल रहे हैं कि जो सिंगापुर बेस्ड वाली जो कंपनी है उसके अंदर में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन पैसों से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टरशिप यूके वाली के अंदर में भी होल्ड करते हैं। साथ में ये दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, लास्ट पास्ट इंफॉर्मेशन। ओके, अब कंपनी के एक बार बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ अपने को देखने को मिलेगा।
तो ये हमारे सामने बैलेंस शीट आ गई है, जिसके अंदर में हमको देखने को मिल रहा है कि 57 करोड़ रुपए टोटल कंपनी के अंदर में यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं। 57 करोड़ रुपए के अंदर में से 12 करोड़ रुपए जो हैं वही इन्वेस्टर्स का पैसा है, दैट इज़ द नेटवर्थ ऑफ दिस कंपनी। साथ में अगर बाकी जितना पैसा लगा हुआ है वो उधारी का पैसा है। तो यहाँ पर अलग अलग जो लोन्स वगैरह से या फिर जो कम सर्विसेज जो यूज़ करके दूसरे लोगों से वहाँ पर कंपनी के अंदर में पैसा लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो उसको वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कैच आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज़ कंपनी के पास में यूजुअली जो प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है, तो कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, ऑफिस स्पेस, लीज प्रॉपर्टीज़, उसका जो पूरा वैल्यू कंपनी ने लगाया है दैट इज 6 करोड़ 66 लाख रुपए की हमारे पास लीज पे जो लिया हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसकी भी वैल्यू होती है राइट टू यूज ऑफ एसेट्स के अंडर में। और जो फर्नीचर वगैरह काम करवा रहा कंप्यूटर जो उनकी वैल्यू है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर जो 18 करोड़ 96 लाख रुपए कंपनी ने यहाँ पे गुडविल के मान रखे हैं, दैट इज अगेन वही यूके वाली स्टोरी कि वहाँ के अंदर में भी एक लॉन्ग टर्म एसेट कंपनी ने मान रखा था, जिसको कई दिनों तक कंपनी बैलेंस शीट में लेके बैठी रही और बाद में अचानक से मुट्ठी खुली तो रेत निकली। उसी टाइप से यहाँ पर भी अगेन कंपनी गुडविल के नाम पे 19 करोड़ रुपए बैलेंस शीट के अंदर में कंपनी ने दिखा रखे हैं। दैट इज़ ये फ्यूचर के अंदर में मेरे को लग रहा है कि ये फिर फूटेगा। ये अगर फिर फूटता है तो फिर अचानक से एक जैसे यूके वाली कंपनी धराशायी हुई है वैसे ही ये कंपनी भी धराशायी हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा बैलेंस शीट के अंदर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि 57 करोड़ की तो पूरी बैलेंस शीट है, तो लगभग कितना 30% के आसपास में पूरी बैलेंस शीट कंपनी की साइज़ का तो गुडविल में कंपनी ने डाल रखा है। साथ में ही अगर हम लोग देखते हैं कि और पैसा कहाँ पड़ा हुआ है भाई, और पैसा पड़ा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। तो 57 करोड़ में से 21 करोड़ रुपया पड़ा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। अब ध्यान रखिएगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब कंपनी ने सर्विसेज तो दे दी बट उधारी रह गई, उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी बोल रही है कि हमने जो सर्विस दी है, हमारी जो यूके बेस्ड वाली जो कंपनी है उसको दी थी 10 करोड़ रुपए की सर्विस, जो वो 10 करोड़ के 10 करोड़ रुपए पड़े हैं वो यूके बेस्ड वाली कंपनी के, जो कि अभी तक बहुत बुरी हालत के अंदर में चल रही है। तो ये जो पैसा है अगेन राइट ऑफ हो सकता है। तो लगभग यहाँ पे कंपनी की जो साइज है उसका 50% जो पैसा है वो फ्यूचर के अंदर में कंपनी को नुकसान दे सकता है। दैट इज़ अगेन ए वेरी बैड थिंग, जिसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, राइट। तो बैलेंस शीट की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। कंपनी में पैसा कहाँ से आया हुआ है, ये सारा लोन का पैसा है। कंपनी के पास में यहाँ पे 12 करोड़ रुपया खुद का है, तो यहाँ पर अगर ये धज्जियाँ उड़ती है तो 30 करोड़ रुपया, तो बाकी के 20 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। तो वो 20 करोड़ रुपया जो आने वाला है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो कि जिसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। कंपनी अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, सो पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पहले उससे पहले पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंपनी ने यहाँ पर इस साल 55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से कंपनी ने नुकसान बुक किया है 2 करोड़ रुपए का। पिछले साल कंपनी ने 5 करोड़ का फायदा बुक किया था, इस साल 2 करोड़ रुपए नुकसान में उठी है कंपनी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में उठ गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी नुकसान में तो उठी है बट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर अपना भाई पॉजिटिव लेके आए हैं। कैसे, 25 करोड़ रुपया कंपनी ने कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25 करोड़ रुपया पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव एक्चुअली है नहीं। रियलिटी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉजिटिव कैसे है, मतलब कंपनी के पास में पैसा हाथ में कैश आया है, कैश आया नहीं है तो प्रॉफिट से तो नुकसान हुआ है, मतलब प्रॉफिट्स तो आए नहीं, मतलब काम बिजनेस करके तो पैसा आया नहीं, क्योंकि वहाँ से तो नुकसान कंपनी ने बुक किया है। तो असलियत पैसे में आया कहाँ से, क्योंकि अब प्रॉफिट से नहीं आया तो कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से आया जहाँ पे वापस चुकाना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पे 11 करोड़ 75 लाख रुपए तो कंपनी ने जिनसे सर्विसेज ली हैं उनको पेमेंट करना बाकी है, जिनको हम ट्रेड्स पेएबल बोलते हैं, तो ये पे करना पड़ेगा। आज पे नहीं किया, आज अपने खाते में पड़े तो कभी तो पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, ट्रेड्स पेएबल। तो 11 करोड़ रुपये तो वहाँ तो जिसको हम मान नहीं सकते अपना पैसा। 4 करोड़ रुपया कंपनी ने उधारी का लिया और दूसरा 8 करोड़ रुपये और कोई उधारी के तरीके से कंपनी ने लोन पे पैसा लिया, लाइबिलिटी है, पे करना है वापस। तो यहाँ पे 12 करोड़ 4 करोड़ 16 करोड़ 16 करोड़ 8 करोड़ कितना हो गया, 24 करोड़। सो यहाँ पर कंपनी ने तो 25 करोड़ दिखाया। इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट जो कॉस्ट है यहाँ पर दिख रहा है, इंटरेस्ट जो कॉस्ट है 1 करोड़ रुपया ये दिखा दिया, जबकि ये पे करनी है। तो कितने हो गए 25 करोड़, वही 25 करोड़ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में दिखा रखे हैं, जो कि कंपनी को पे कर रहे हैं,
हैं नहीं कंपनी के वो पैसे, बस दिखा रखे हैं कि मेरे पास अभी पड़े हैं, तो आप पड़े हैं पड़े रखो। सो ओवरऑल कैश फ्लो की लगी पड़ी है, P&L स्टेटमेंट की लगी पड़ी है, बैलेंस शीट की लगी पड़ी है, फ्यूचर अनडिफाइंड है। ऑलरेडी कंपनी फेल हो चुकी है एक स्टॉक एक्सचेंज यूके वाले के ऊपर में, जहाँ पर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं। सो अब फाइनल जो वर्डिक्ट जो बन रहा है कंपनी के, वो पॉजिटिव में नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा ही नेगेटिव में बन रहा है। अब यहाँ पर कंपनी क्यों लेके आई है, क्योंकि अभी सबको पता है कि कंपनी, दूसरी चीज़ कंपनी अगर चाहती, राइट, तो कंपनी एसएमई सेगमेंट में क्यों लेके आई है यहाँ पर आईपीओ, बिकॉज एसएमई सेगमेंट में भी फ्री में पैसा बट रहा है इंडिया के अंदर में, राइट। हर कोई खड़ा है हलाल होने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री में पैसा बट रहा है, तो कंपनी की रिसर्च कोई नहीं करने वाला है, सबके सब पैसा लगाने वाला है। कंपनी का यही मोटो है, पैसा मिल जाएगा मजे करो। दैट्स ऑल। फाइनली कल फिर मिलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने और सोच समझ कर और रिसर्च करके ही लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें। बाकी दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। हो सकता है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव कर लिया हो, आपको और रिसर्च के अंदर पॉजिटिविटी भी नज़र आ जाए। दैट्स ऑल अप टू यू, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड एनालिसिस। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।